अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं, तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप, 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ, पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो? 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं, 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। बेईमानी ना की जाए, मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी। न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा, जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही, और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूं। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल, ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, भाव प्रधान दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने, इसीलिए अलग अलग, सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है।